सोनीपत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद रैली स्थल पर कथित तौर पर हवन और गंगाजल छिड़कने के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर गांधी चौक से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च शुरू किया, जो अंबेडकर पार्क तक पहुंचा। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी के अलग अलग संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस मामले को शर्मनाक बताते हुए भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की सभा के बाद रैली स्थल का कथित शुद्धिकरण किया जाना भाजपा और आरएसएस की सोच को दिखाता है। हुड्डा ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को इस मामले पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर जातिवाद और धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जरूरत कांग्रेस के कार्यक्रम स्थल के शुद्धिकरण की नहीं, बल्कि भाजपा की विचारधारा के शुद्धिकरण की है। हुड्डा ने सरकार पर युवाओं और अपराध के मुद्दे पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और प्रदेश में अपराध का बोलबाला है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में क्या हुआ, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब की जनसभा हुई, उस जनसभा के बाद अगले दिन रामलीला ग्राउंड में जनसभा हुई हल्द्वानी में। अगले दिन उसकी शुद्धिकरण का हवन और गंगा जल छिड़कने का कार्य बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने किया। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, इस पार्टी को, आरएसएस को शर्म आनी चाहिए। आज देश को कितना पीछे धकेल दिया। ये जो इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच प्रदर्शित करी, जो हल्द्वानी में रामलीला ग्राउंड में की बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, शर्म के चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए बीजेपी को। हमारी मांग है, आज सोनीपत जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आयोजन किया गया है और पूरे प्रदेश भर में, हरियाणा में, हर जिले में आज ये आयोजन किया जा रहा है। सभी जो उपस्थित नेतागण हैं आज इस सत्याग्रह कार्यक्रम में जो शामिल हुए हैं, वो आपके सामने हैं। हमारे सांसद जी सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे विधायक जी बालू जी, हमारे जिलाध्यक्ष कमल जी, हमारे भाई ग्रामीण जिलाध्यक्ष संजीव जी, हमारे प्रत्याशी सुरेंद्र पवार जी, हमारे दूसरे प्रत्याशी राय से जय भगवान जी, हमारे विधायक, हमारे भाई पदम जी, हमारे भाई जयवीर जी, हमारे भाई बहुत से सभी साथी, भाई प्रशांत जी, हमारी महिला शक्ति भी कमला जी वगैरह, तो बाकी जो सभी के नाम प्रेस नोट में आएंगे। देखो, आज मैं एक बात कहूँ, ये जो खड़गे जी की जनसभा के बाद जो गैर कानूनी असंवैधानिक शुद्धिकरण का हवन किया हल्द्वानी में, उसके जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमारी मांग है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को भी माफी मांगनी चाहिए देश से। अगर शुद्धिकरण की जरूरत है देश में, तो बीजेपी की जातिवादी, धर्मवादी विचारधारा, बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है, उसमें शुद्धिकरण की जरूरत है। तो आज हमें बड़ा रोष है, देश में बड़ा लोगों में गुस्सा है और उसी को लेकर आज यहाँ हम ये सत्याग्रह प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा की लगातार इस तरह के बयान दे रही, पहले खिलाड़ियों को लेकर भी उन्होंने इस तरह की बात करी, फिर ये अब देखिए, जहाँ तक बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष उनके इस बयान की बात है, ये बीजेपी की जातिवादी, धर्मवादी मानसिकता को दर्शा रहा है ये बयान। इस पे हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन विशेष वर्ग की जहाँ तक बात इन्हें कही है, बीजेपी मंथन करे और जवाब दे। एक विशेष वर्ग तो है जिसका नाम है जेन जी, जिनका भविष्य अंधकार में कर दिया बीजेपी ने। जैन जी भी एक विशेष वर्ग है, जिनको यही बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष आतंकवादी भी बोल रही थी अभी कुछ दिन पहले, वो भी बयान आया था, आपने देखा होगा। उनका भविष्य चौपट कर दिया आज, वो भी एक वर्ग है। बीजेपी उनके भविष्य को लेकर जवाब दे, 12 साल में क्या क्या भविष्य उनका चौपट क्यों हो गया। केवल जातिवादी और सांप्रदायिक बातें कह कहकर बीजेपी अपना काम नहीं चला सकती। बीजेपी को जवाब देना होगा। देश में आज जैन जी का भविष्य चौपट क्यों किया, देश का भविष्य क्यों चौपट किया, लोग सड़कों पे क्यों आए।
और ये तो मैं समझता हूँ कि इसकी तो निंदा जितनी की जाए वो कम है। हिसार में हुए हत्याकांड को लेकर आज प्रदेश भर न्याय होना चाहिए। जो भी कहीं अपराध कोई घटना घटी है तो उसमें जो परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, कल बीजेपी के कुछ नेता मुख्यमंत्री से शिकायत करके सामने आए कि बेइज्जती होली बहुत बुरी तरह बेइज्जती हुई, उसको किस तरह देखते हो? कार्यकर्ताओं ने जब इस तरह की शिकायत सीएम साहब के सामने की। देखिए, मैं दो बातें और कहना चाहता हूँ, बाकी तो आप एक, क्योंकि आज हमारी जो संसद सत्र था उसके बाद आज पहली बार कल तक सत्र था, कल सत्र समाप्त तो आपके सामने रूबरू हो रहे। हमने वहाँ पे संसद सत्र में कॉमनवेल्थ खेल हरियाणा में हो ये मांग उठाई थी और उसके बारे में नायब सिंह जी ने और इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने बातें अपने कही थी, लेकिन हमने जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम संसद सत्र में थे, दिल्ली थे। आज मैं उसका जवाब देना है। नायब सिंह जी की स्टेटमेंट आई है, वो उनकी नायब सिंह जी की स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि पहले मेडल ही नहीं आते थे। कहा कि जब हुड्डा साहब ने कहा कि उनको लगाने का काम करो तो कहा पहले मेडल ही नहीं आते थे। तो यानी कि एक खेल से जुड़ा हुआ प्रदेश हरियाणा के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है। जब कॉमनवेल्थ खेल हुए थे 2010 में तो हिंदुस्तान के 101 मेडल आए थे। 101 मेडल में से 39 गोल्ड मेडल में से 24 गोल्ड मेडल हरियाणा के बच्चे लेके आए थे, 24। आज वो 101 से संख्या घटती घटती पहले 67 हुई, फिर 61 हुई, अब 39 आ गई। जब से ये 12 साल की बीजेपी की मोदी सरकार आई है, देश में कॉमनवेल्थ में पदक तालिका में हिंदुस्तान नीचे आ रहा है। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, विषय केवल मेजबानी का नहीं होना चाहिए, विषय होना चाहिए कि पदक तालिका में देश नंबर 1 पे कैसे पहुंचे। और देश नंबर 1 पे तब पहुंचेगा कि उस प्रदेश में खेल ढांचा तैयार किया जाए, लाखों करोड़ों का निवेश, ये स्टेडियम उस प्रदेश में बने जहां के बच्चे उन स्टेडियमों का सदुपयोग करके ज्यादा मेडल दिलवाएं। अर्चना जी तो एक भिवानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भागी इस विषय पे, मैं देख रहा था। वो कह रही थी हरियाणा में ढांचा ही नहीं। कितनी दुख की बात है कि 12 साल से जिस पार्टी की सरकार हो, जिसने खेल ढांचे को तहस-नहस कर दिया प्रदेश में। हमारे समय 350 स्टेडियम तैयार किए गए थे, हर ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर। आज उन स्टेडियम की कितनी दुर्दशा है वो लाखन माजरा में आपने देखा, बाकी जगह हर गांव में आप दिखाते हो, हर शहर में आप दिखाते हो। आज वो सरकार की पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कह रही है कि ढांचा नहीं है, मगर मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर ढांचा उनके अनुसार नहीं है या गुजरात में अच्छा है तो आप ये फिर तो उनके अनुसार अगर ये बात सही है तो भी मैं कहना चाहता हूँ कि बिना ढांचा के अगर हमारे खिलाड़ी सारे मेडल ला रहे हैं तो आप ढांचा देके देखो, यहाँ भारत देश नंबर 1 पे पहुंचेगा। भारत की बात करते हैं, ये राज्य धर्म निभा रहे हैं, राज धर्म निभाना चाहिए। राज धर्म के अनुसार जिस प्रदेश का जो हक मिलता है वो मिलना चाहिए। और एक बार फिर बाकी तो कई विषय, ये एक विषय हम इसमें कुछ रोजगार को लोगों को गुमराह करने का काम किया। और सारी पोल 19 तारीख को खोलेंगे। 19 तारीख को हम सब पहुंचेंगे ज्यादा HKRM के बाहर, धरना प्रदर्शन होगा। एक बार फिर आज हम ये सोनीपत से ये आगाह कर रहे हैं कि जब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री इस पर माफी नहीं मांगते देश से, जो खड़गे जी का अपमान हुआ है, ये खड़गे जी का ही अपमान नहीं है, ये देश के संविधान का अपमान है, ये देश की छत्तीस बिरादरी का अपमान है, ये हम सब का अपमान है। जब तक इसके लिए माफी नहीं मंगवाएंगे तब तक ये हम लड़ाई लड़ेंगे। आज यहाँ से हम सारे मिलकर ये आज हम आगाह करें। वहीं सोनीपत कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष कमल दीवान ने कहा कि हल्द्वानी की घटना के विरोध में यह मार्च निकाला गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रैली स्थल पर हवन और गंगाजल छिड़कना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। हुड्डा ने खेलों को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि कभी हरियाणा की पहचान खेल और खिलाड़ियों से होती थी, लेकिन आज स्टेडियम और खेल सुविधाओं पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए बेहतर खेल ढांचे की मांग की और कहा कि हरियाणा को दोबारा खेलों में देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए खिलाड़ियों और स्टेडियमों को पर्याप्त सुविधाएं देनी होगी। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देखिए, ये आज से 2 दिन पहले जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका एक जनसभा थी हल्द्वानी में। जो जनसभा खत्म होने के बाद RSS और बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं ने वहां जाके जो है गंगा जल से सफाई करी
ये जो है भाजपा और आरएसएस की मानसिकता दिखाता है कि ये पार्टी जो है ये सारे जो है ये दलित विरोधी हैं, ये छात्र विरोधी हैं। इन्होंने सिर्फ जो है लोगों को झूठे वादे करने हैं, कुछ काम नहीं करना। तो इसी के लिए हमें जो है आज पूरी कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस कमेटी सोनीपत यहाँ इकट्ठी होके जो है यहाँ से मार्च निकाल रही है, गांधी चौक से और अम्बेडकर जो पार्क है वहां तक जो है मार्च निकाल रहे हैं हम लोग।